तो आज आपके सामने लेके आए हैं हम आपका CET ग्रुप डी का जो आज पेपर हुआ है, जो आपका 21 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम आपके सामने लेके आए हैं अभी, जिसमें हम करवाएंगे जीके और हरियाणा की जो जीके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये पेपर आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला जो है पंप टू इडियम, ये खाद्य पदार्थ का संबंध किस भार से है। जब भी आपको ऐसे कोई ऊटपटांग कोई वर्ड दिखाई देते हैं तो या तो वो तमिलनाडु से होंगे या आप केरला से होंगे। तो ये जो वर्ड हैं ये आपके आपके कहाँ से हैं, केरल से हैं। ओके, नेक्स्ट बिल्कुल इजी पेपर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई है, यानी कि फ्रीडम कब मिली इनको, तो बिल्कुल 1947 इसका आंसर रहेगा। भारतीय जो सेंसस हुआ था 2011 में, अब तक नहीं हुआ है, लेकिन 11 की जो अनुसार जो लिटरेसी रेट है वो क्या था, तो वैसे देखा जाए तो लिटरेसी रेट 74 समथिंग था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला 73 जो है वो ऑप्शन रहेगा। क्या कहता है, पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना है, यानी कि जो अर्थ है, यानी कि ये अर्थ है तो इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, तो ये है आपकी 6371, 6371, यानी कि 1 इसका ऑप्शन रहेगा। क्या कहता है, भारतीय जो ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, ये इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके जेम्स मिल है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया है, ये कार्य किया है हमारे CR राजगोपालाचार्य, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे माउंट बैटन। तो उनके बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है तो वो किसी को गवर्नर जनरल बनाते हैं, तो वो बनते हैं हमारे C राजगोपालाचार्य जी, जिनको ये दायित्व दिया जाता है। CE, देखिए अब पहले आप सुनते आए होंगे AD, आपने हिस्ट्री की बुक में देखा होगा, या BCE आपने देखा होगा, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट बोल देता है, डोमिनियन या आफ्टर दैट बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब अब चेंज हो गया है। तो CE का यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है वो निकल कर है कॉमन एरा, तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। क्या कहता है, 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था, तो ये इसका मतलब था, इसका आंसर रहेगा सेकंड, नियमित टीकाकरण के समय परदूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। तो ये टीकाकरण से संबंधित अभियान था। एक इंद्रधनुष और अभियान है जो कि बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर टीकाकरण वाला ही रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है आपका 5 जून को। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहा जाता है, बिल्कुल इसके पृथ्वी के जो चारों ओर परत है उसको क्या कहा जाता है, उसको पृथ्वी के चारों ओर इसमें दो सराउंडिंग अगर लेयर है तो उसको हम पर्यावरण बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन परत की बात करें तो ये आपकी वायुमंडल कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो वायुमंडल है। माँ, ये एक अभियान स्टार्ट किया गया था, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इसमें थर्ड इस जो ऑप्शन इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो रहेगा माँ का संपूर्ण प्यार, के मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। यहाँ पे जब आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा स्नेह, तो ये संपूर्ण स्नेह या प्यार बात एक ही है। लुगदा निम्नलिखित में किसका है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है, तो ये आपका जो है वो साड़ी। बाकी इसमें मुझे डाउट है तो आप थोड़ा चेक कर लेना। वैसे HPSC इसका क्या आंसर देती है, बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो साड़ी होना चाहिए। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो दिल्ली में काफ़ी न्यूज में रहती है। जामिया इस्लामिया, अभी हमास पे जो अटैक किया गया था इसराइल ने, तब भी इसमें काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, और काफ़ी प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए काफ़ी ये सुर्खियों में रहती है। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम अभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, तो इसको जो दिया जाता है वो मिड डे मील बोला जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा मध्याह्न भोजन। बिहू, बिहू बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहू से, तो ये बिहू जो है आपका कहाँ पे है, ये असम का नृत्य है, नृत्य भी है और वहाँ पे एक पर्व भी मनाया जाता है। किसी व्यक्ति के जो वक्कर है यानी कि किडनी है ख़राब हो जाती है, तो उसका रक्त जो है वो कृत्रिम रूप से क्या किया जाए, फिल्टर किया जाता है, क्योंकि किडनी ख़राब हो जाएंगी तो जो आपका खून है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। काफ़ी ये भी आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी बीमारी चल रही है।
निम्न में कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है? तो जो प्राकृतिक आवास है ये आपका मरुस्थल भी बिल्कुल है, वर्षावन भी है, घास के मैदान भी है। तालाब प्राकृतिक हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है, वनमेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जहाँ तक उत्तर है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर ये देती है तो इसका भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक भी है और ये आपका कृत्रिम भी है, लेकिन ये यहाँ पे आंसर है, लेकिन हो सकता है इस पे से इसको देखें। ओके, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर है किलोग्राम। एक लड़का समतल दर्पण से 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? तो इसका आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर रहेगा आपका रेडिएशन यानी कि विकिरण। डैश एंड डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं। जल यानी कि पानी से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? बिल्कुल टाइफाइड, बेरीबेरी, स्कर्वी, पोलियो, रिकेट। देखिए रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से होता है, बेरीबेरी B1 की वजह से होता है। और तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो आपका मेरे हिसाब से 1 ऑप्शन होना चाहिए, टाइफाइड एंड मेनिंजाइटिस, जिसको आप टाइफाइड यानी कि और मेनिंजाइटिस। तो इसका आंसर ए ही रहेगा। क्या कहते हैं? डैश 23 क्वेश्चन, डैश किसी की कमी के कारण बेरीबेरी रोग होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था B1 की वजह से ये होता है, रतौंधी होता है, ए की वजह से, सी की वजह से स्कर्वी और डी के रिकेटस। हेपेटाइटिस बी ए की बीमारी का कारण है, ये है आपका वायरस, विषाणु जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। ये भूकर्मी अपने किससे श्वास लेता है? जो अर्थवर्म होता है यानी कि केचुआ जिसको बोलते हैं, वो किससे लेता है? वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। उसमें कुछ भी नहीं होता, हड्डी वड्डी कुछ नहीं होती, इसलिए वो मरने में भी टाइम लगाता है, इसलिए इसके त्वचा से ये सांस लेता है। नियमित में किसका ईस्ट यानी कि खमीर बनता है, उसका किस में यूज किया जाता है? चीनी, ऑक्सीजन, अल्कोहल, तो इसका आंसर रहेगा अल्कोहल। 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया था। देखिए जो है उज्ज्वला है तो गैस से रिलेटेड है, उड़ान आपकी एयरप्लेन से रिलेटेड है, और स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे गंगा को क्लीन करने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आंसर लग रहा है मुझे, या तो स्वच्छ भारत होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। बाकी आप देख के मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। फिर क्या कहता है? धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसे धातुओं को पीट कर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? यानी कि जब जैसे सोने के पतले पतले परत बनाई जाती है, पीट के उसको काफ़ी लंबा किया जा सकता है, या उसे अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्थ कुटीनीयता। इसका आंसर 4 रहेगा। ये आपका रीजनिंग और मैथ राहुल सर दूसरी वीडियो में आपको करवा देंगे। अभी वीडियो अपलोड हो रही है, तो उसमें आपको वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उनको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वो सर आपको करवाएंगे, राहुल सर के द्वारा ये करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका आएगा, ये मैथ भी वो करवाएंगे। ये आपका आ गया हरियाणा। ओके, हरियाणा जीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हरियाणा में कितने, बिल्कुल हरियाणा कोई मुश्किल नहीं आया, हरियाणा जीके बिल्कुल ईजी आया है। और जिसने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो हरियाणा के कम से कम 25 क्वेश्चन में से आप 20 नंबर जरूर लिए होंगे। तो हरियाणा कितने ज़िले? बिल्कुल ईजी है, आपका 22 ज़िले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के बारे में पूछा गया है, ये भी काफ़ी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये पूछा गया है। तो इसका जो मुख्यालय है वो मानेसर में है, बिल्कुल सही है, गुड़गांव के मानेसर में इसका ज़िला है। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, तो थर्ड ऑप्शन रहेगा ए और बी, दोनों ही क्या है? सही आंसर है। वर्ष के किस महीने में सूरज कुंड का मेला लगता है? तो ये लगता है भाई आपका फरवरी के अंदर ये मेला लगता है, फरीदाबाद में ये मेला लगता है। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? ये किया गया है बहुधान्यक, यानी कि बहुधान्यक वर्ड का यूज किया गया है। पिंजौर में प्राचीन विरासत में, यहाँ पे पिंजौर में 2 बड़े महोत्सव किए जाते हैं। एक होता है आपका विरासत, जो यादवेंद्र गार्डन है, वहाँ पे विरासत
पिंजौर विरासत महोत्सव बनाया जाता है। दूसरा बनाया जाता है वहाँ पे आम महोत्सव। तो यहाँ पे विभिन्न तरह के आम की प्रतियोगिता यहाँ करवाई जाती है। तो आम थर्ड इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन मंत्री है? तो इनके ये नेक्स्ट में जिसका भी पेपर होने वाला है तो वो सारे मंत्रियों की लिस्ट ज़रूर पढ़ के जाएँ भाई, कौन किसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो आपका कंवरपाल गुर्जर। मुख्यमंत्री के प्रगतिशील ये भाई मुझे भी डाउट है, लेकिन मुझे जहाँ तक इसका आंसर है तो मुझे है सेकंड आंसर। तो बाकी आप मुझे बता देना, इस पर मुझे पूरा डाउट है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य का, इस पर पूरा डाउट है भाई। इसका आंसर वैसे देखा जाए तो पीपल है, लेकिन यहाँ पे पीपल नहीं है। तो अब हरियाणा कि जो एजेंसी है, आयोग जो है हरियाणा का, वो क्या मानता है, या तो 5 आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सबको इसका आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो रोहतक में जो पुलिस कमिश्नरेट नहीं है, सोनीपत में है। सोनीपत में बनी है अभी 5 हमारे यहाँ पे ये कमिश्नरीज होगी हैं। तो सोनीपत वाला आंसर ठीक है, यानी कि 2 आंसर सही है। क्या कहता है? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुछ कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया, यानी स्वास्थ्य व्यय कितना किया गया? तो ये किया गया भाई, इसका आंसर रहेगा सेकंड, 6.2% यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किया गया है कि भाई जो बाउंड्री है ये भी पढ़ के जानी भाई, कौन सी राज्य से किसकी सीमा लगती है, कितने राज्यों से टच होती है, ये पूछा गया है। ये दिया गया सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली से लगती है। बिल्कुल सोनीपत और झज्जर की सीमा बिल्कुल लगती है। झज्जर से हम दिल्ली में घुसते हैं और इधर सोनीपत से भी हम दिल्ली में घुसते हैं। रोहतक की सीमा, हाँ रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है भाई। तो इसका आंसर रहेगा ए, बिल्कुल सही रहेगा। क्या कहता है? नीमराना किस राज्य है? नीम, इसको नीम का राणा भी बोलते हैं। तो ये आपका राजस्थान का एक जिला है, तो ये राजस्थान में है। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिल्कुल ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसकी 5 सीटें हैं। लोकसभा की 10 है भाई, ये याद करके जाना। निम्नलिखित में से कथनों विचार, नड्डा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में नहीं है भाई, ये आपका पंचकुला में है। नड्डा साहिब घग्गर, हाँ बिल्कुल ये सही है, घग्गर नदी के तट पे है भाई। तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि 2। तो ये आंसर क्या कहता है? किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है? तो ये आपका गुरुग्राम में हो जाएगा भाई, गुरुग्राम के में ये बनाया गया है। इसका उद्घाटन मनमोहन जी ने किया था। इंदिरा गांधी कहती ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा किस में? तो ये आपकी है भाई झज्जर जिले में। ये करके 3-4 है भाई, ये याद करके जाना, अगले वाले में आ सकता है। तो गरिमा चौधरी, ये गरिमा चौधरी जो एक खिलाड़ी हैं जो कि आपके जूडो जो खेल है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर ए रहेगा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? मनिंदर सिंह, कपिल देव, राजेंद्र गोयल भाई, ये इसका मुझे डाउट है, आप इसका आंसर जरूर बताना। नारनौल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है महेंद्रगढ़ में भाई। निम्न में किस में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो भाई जो हमारे यहाँ गुग्गा नोमी पे गाया जाता है, फाग पे गाया जाता है, धमाल पे, तो ये रटवई जो है ना, ये रटवई मेवाती स्टाइल ऑफ डांस है। ठीक है, मंजीरा भी गाया जाता है वहाँ। महाभारत, जो महाभारत के रचयिता है वो कौन थे? तो ये इसका बिल्कुल इनसी आंसर है, महर्षि वेदव्यास जी। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो इसमें जो है अम्बाला होना चाहिए भाई। अम्बाला जो है वो प्रमुख में, हालांकि सोनीपत में भी ज़्यादा नहीं होता है, रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़ इसमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है तो ये अम्बाला है मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं। सकल राज्य यानी कि जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें के बारे में विचार करने के लिए बताए गए 2 विचार हैं। नंबर 1 पहला कहता है भाई हरियाणा का जीडीपी बिहार के जीडीपी, बिल्कुल हरियाणा का तो बिहार से अलग मिलेगा ही, जीएसडीपी, तो ये बिल्कुल हरियाणा का तो अधिक मिलेगा। पंजाब का जीडीपी, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे ठीक होना चाहिए। बाकी अच्छे पीछे क्या कहता है भाई यार, आप इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये है O2 बांध, बिल्कुल ईजी आया है। एक बांध भी याद करके जाना भाई, कौन सा बांध कहाँ से स्टार्ट होता है। तो O2 बांध जो है वो आपके घग्गर नदी पे स्थित है भाई। हरियाणा में महिला द्वारा बुजली जो गहना शरीर के किस, ये पहना जाता है भाई कान में। तो ये क्वेश्चन थे भाई
बहुत सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाए गए जीएस जो जीके है उससे आए हैं। तो आप हमारे द्वारा जो वीडियोज अपलोड की जाती हैं उनको देखने के लिए हमारे जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें। आने वाले जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसको भी हम एनालाइज करेंगे। और बिल्कुल पेपर कोई मुश्किल नहीं आ रहा है भाई, बिल्कुल ग्रुप डी लेवल का है, तो ग्रुप डी लेवल का ही है ये क्वेश्चन पेपर आया है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आए हैं। आप थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ें या लूसेंट के जो सामान्य ज्ञान है या हमारी वीडियो जो उनको देख लें तो आराम से आपका ये पेपर पास हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।